आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम में सेकंड नंबर का जो हमारा वाउचर है वो पेमेंट वाउचर, और इसी पेमेंट वाउचर के बारे में हम बात करेंगे। पेमेंट वाउचर होता क्या है, इसको हम बढ़िया से समझते हैं और इसको एंट्री करके आप लोगों को दिखाएंगे, है ना। अच्छे से समझिएगा। तो पेमेंट वाउचर में एंट्री तब करते हैं जब हमारी कंपनी किसी एम्प्लॉय या कर्मचारी को, मतलब किसी कर्मचारी या व्यक्ति को कोई भुगतान करती है, कोई पेमेंट करती है ना। जब हमारी कंपनी किसी व्यक्ति को कोई भुगतान करती है तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर के अंतर्गत करते हैं। और इस पेमेंट वाउचर में जब एंट्री करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको डीआर का ऑप्शन मिलता है। डीआर का मतलब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, डेब्टर होता है, और उसके बाद सीआर आता है जिसका मतलब होता है क्रेडिटर। डीआर का मतलब होता है डेब्टर और सीआर का मतलब होता है क्रेडिटर। और ये भी हमने बताया था, डीआर इज़ ए रिसीवर और सीआर इज़ ए गिवर। मतलब सीआर इज़ ए गिवर और डीआर इज़ ए रिसीवर। तो कहने का मतलब जब हमारी कंपनी किसी व्यक्ति को पैसा देगी तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर के अंतर्गत करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, राज एलटीडी एक कंपनी है। इसने क्या किया, रमेश को 15,000 रुपया मतलब वेतन के रूप में दिया। तो यहाँ पर कंपनी जो है रमेश को पेमेंट कर रही है और वो भी कैश के माध्यम से कर रही है। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आप लोग देखिएगा, सबसे पहले कैश में दे रहा है कि ये बैंक का चेक दे रहा है, किसी बैंक का चेक दे रहा है, ये नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, राज एलटीडी कंपनी ने रमेश को 15,000 जो है वेतन के रूप में दिया और वो भी कैश के रूप में दिया। वेतन दिया मतलब वो भी कैश के रूप में दिया। तो इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो टैली प्राइम को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट का वाउचर आप दिख रहा है आप लोगों को। तो पेमेंट वाउचर में सबसे पहले यहाँ पर डीआर आया। डीआर वाले भाग में उस लेजर को हम चुनेंगे जो पैसा प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पैसा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है रमेश, और जो कि रमेश हमारे कंपनी में बना नहीं है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैसा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का जो हम लेजर बनाते हैं और उनका अंडर ग्रुप क्या होगा, अंडर ग्रुप उनका जो होगा वो होगा सैंड्री डेबिटर होगा। पैसा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का लेजर सैंड्री डेबिटर ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे, और पैसा देने वाले व्यक्तियों का लेजर जो होता है वो सैंड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनाते हैं। सैंड्री क्रेडिटर और सैंड्री डेबिटर इन दोनों ग्रुप का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक लेजर बना लेते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं, ठीक। तो क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे आप, यहाँ से आपको लेजर चूज करना पड़ेगा। लेजर वाले में जाने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है रमेश, और इंटर मारते हुए आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको लेना CS दबा करके आप यहाँ सैंड्री डेबिटर ले लेंगे, और उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, इसका एड्रेस लिख देते हैं हम, मान लीजिए अंबेडकर नगर ऐसे लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश, पिन कोड वगैरह लिख करके यहाँ से आ जाते हैं, एंट्री कर देते हैं, ठीक। अब ये रमेश नाम का जो है लेजर बन चुका है। अब इसको हमको क्या करना है, पेमेंट देना है। तो पेमेंट देने के लिए आप लोग वाउचर में जाएंगे, ट्रांजैक्शन वाले भाग में, और यहाँ से पेमेंट को चूज करिएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको रमेश नाम का लेजर आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर डीआर वाले भाग में उस लेजर को आपको चुनना है जिसको भुगतान किया जा रहा है, जिसको पेमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ रमेश को हमने चुना। रमेश के पास अभी कोई करंट बैलेंस नहीं है, इसको हमारी कंपनी 15,000 रुपये दे रही है, और ये एडवांस दे रही है कि इन अकाउंट में दे रही है, तो ऑन अकाउंट में दे रही है, या फिर एडवांस दे रही है। एडवांस नहीं, ऑन अकाउंट ही करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर 15,000 उसको मिला है, अकाउंट में गया है। अब ये किस मोड में दिया गया है, मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से दिया गया है, चेक के माध्यम से दिया गया है, ट्रांसफ़र किया गया या कैश दिया गया है। सपोज दैट मान लीजिए अगर कैश दिया गया होता तो यहाँ पर हम सीआर का मतलब ये होता है क्रेडिटर, मतलब देने वाले। तो कंपनी का जो बैलेंस होता है वो कैश के रूप में भी होता है, और बैंक में जो जमा है उससे भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो कंपनी जब पेमेंट करेगी या तो अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगी, या तो चेक देगी उसी बैंक का, या तो कैश देती है। तो यहाँ पर हम कैश चूज कर लेते हैं। और आप देख रहे होंगे कल जैसे कि
जब हम लोग कंट्रा वाउचर पढ़े थे तो उसमें हमारे कंपनी में कुल टोटल जो 95,000 रुपये थे, जिसमें से 15 हमने भुगतान कर दिया। बचा कितना हमारे पास? करंट बैलेंस हमारा यहाँ पर जो है 80,000 बचा है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे पेमेंट इज़ पेड, नरेशन में आपका होगा पेमेंट इज़ पेड टू रमेश बाई कैश। ठीक, ये नरेशन लिख करके आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक, तो आपका एक एंट्री हो चुकी है। और ठीक ऐसे ही अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लेते हैं, ये तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है कि राज एलटीडी कंपनी ने निम्न लोगों को भुगतान किया। राज एलटीडी कंपनी ने क्या किया? भुगतान किया, है ना, भुगतान किया। तो किनको किनको दिया है? पहला ऑप्शन हमारा आ जाता है व्यक्ति मोहन को, ये 10,000 रुपया पाया है और ये कैश पाया है। 10,000 क्या पाया? कैश। और यहीं पर मैं अगर ले लेता हूँ सोहन, तो सोहन को मिला है मान लेते हैं इसको 11,000 मिला है। और इसको जो है बीओबी का चेक दिया गया, इसको बीओबी का चेक मिला है या बीओबी से इसको ट्रांसफ़र किया गया, ये चूज कर लेना। अगला ऑप्शन इसी प्रकार से आता है, मान लीजिए हमारा रमेश हो जाता है। तो रमेश को भी हमारा क्या हुआ है? 5,000 का इसको कैश मिला है। रमेश को 5,000 का कैश मिला है। जब इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहला हमारा डीआर आता है और यहाँ पर पर्टिकुलर मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा रहता है और यहाँ पर डेबिट लिखा रहता है और यहाँ पर क्रेडिट लिखा रहता है। डीआर वाले में पैसा प्राप्त करने वाले का नाम, पहला व्यक्ति है मोहन, इसको मिला कितना? डीआर के नीचे लिखना 10,000 रुपया। और उसके बाद मिला है फिर डीआर करना सोहन को, सोहन को मिला कितना? 11,000 रुपये। और फिर इसी तरीके से डीआर अगला भी आएगा आपका और यहाँ पर आपका रमेश हो जाएगा, इसको मिला कितना? इसको मिला है 5,000 रुपये। और इतना सब करने के बाद सीआर का मतलब होता है देने वाला, क्रेडिटर। तो देने वाला व्यक्ति हमारा यहाँ पर जो है वो कौन कौन है? 2 तो कैश के रूप में दिए जा रहे हैं 2 लोगों को वेतन, और तीसरे को दिया जा रहा है यहाँ पर चेक के माध्यम से। तो कैश दोनों मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कंपनी वो कैश के माध्यम से दे रहा है वेतन कितना? इधर 10,000 इधर 5,000, तो कुल कितना हो गया? 15,000 इसको कैश के रूप में मिला। और फिर सीआर करेंगे, कंपनी ने अपने बीओबी के चेक के माध्यम से दिया है। ठीक है, कितना दिया ये भी आपको सीआर के नीचे ही लिखना है, 11,000 रुपये दिया। ठीक, और उसके बाद इसको दोनों पक्ष को जोड़ लिया जाएगा। तो 6 2 26,000 इधर हो गए और 26,000 इधर भी हो जाएंगे, दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम टैली में करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप लेजर नहीं बनाए हो तो डायरेक्ट अल्ट बटन के साथ आप सीध प्रेस करके बना सकते हो। तो अल्ट प्लस सी दबाएंगे और बना लेंगे। अल्ट प्लस सी से दबा करके हमने देखिए मोहन का एक लेजर बना लिया सैंडी एडेप्टर के नाम से। और मोहन को यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मोहन को जो वेतन मिला है 10,000 मिला है और सोहन को भी 11,000 मिला, 5,000 रमेश को मिला है। तो मोहन को 10,000 रुपया यहाँ से दिया गया। और फिर उसके बाद डी दबा करके स्पेस दबा देना आप लोग। फिर उसके बाद मोहन के बाद सोहन बनाना है। अल्ट प्लस सी से आप सोहन का लेजर बना सकते हैं डायरेक्ट, यदि नहीं बनाए हैं तो। सोहन हो गया। अब इस सोहन को जो है दिया गया 11,000 रुपये और 11,000 देने के बाद फिर अगला व्यक्ति आता है डीआर करके। यहाँ पर रमेश चूज कर लेंगे, रमेश हमारा पहले से बना है। रमेश को कितना दिया गया? 5,000 रुपये दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर बात ये आती है कि इनको किस रूप में दिया गया वेतन। तो 10,000 और 5,000 को कैश के रूप में दिया गया। तो मैं यहाँ पर कैश वाले अकाउंट से बैलेंस कटवाता हूँ। तो कंपनी का बैलेंस जो है कैश में है। तो इधर ये क्या किया, टोटल 26,000 काट रहा है एक साथ, लेकिन टोटल नहीं कटवाना हमें।
तो ऊपर का 10,000 कैश है, नीचे का 5,000 कैश है, तो 10 5 15,000 हम यहाँ पर कैश लिख लेंगे, इंटर मारेंगे। फिर कह रहा है अगला पेमेंट किस मोड में किया गया, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा से चेक के रूप में दिया गया है, तो ये 11,000 दिया गया है। तो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है इस लेजर में जो है मतलब पूरे पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है माइनस में चला जा रहा है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फिर से उसको ऐड कर लीजिएगा बैलेंस। तो इस प्रकार से हमारी एंट्री जो होती है सफल होती है। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये टैली में एंट्री हो चुकी है। देखो मोहन को आपने तो कितना दिया है, 10,000 रुपया दिया है, तो 10,000 कैश के रूप में मिला है, तो यहाँ ऊपर हो गया ये। सोहन को 11,000 मिला है और ये 11,000 BOB का चेक मिला है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ नीचे जो है 11,000 जो है CR मतलब दिया गया किससे, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से दिया गया है। अगर चेक का आप नाम बनाना चाहते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा या BOB चेक लिख, एक लेजर बना लेना, BOB चेक के माध्यम से उसको भुगतान कर देना। और उसी प्रकार से फिर ये देखो कैश जो है ये हमारा मतलब 10,000 और 5,000 ये दोनों हमारे 15,000 रुपये जो होते हैं ये हमारे कैश के रूप में पेमेंट किए गए हैं, जो यहाँ पर मेंशन हो चुका है। इसी तरीके से हम ये पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ इसको हम सेव कर लेंगे। नरेशन में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पेमेंट इज़ पेड टू मोहन, सोहन और रमेश बाई कैश एंड चेक, मतलब ऐसे करके आप लोग लेजर बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो अभी अब देखेंगे हमारे पास जो मतलब यहाँ पर अब आपको बैलेंस अगर चेक करना है कि हमारे अकाउंट में या कैश वाले लेजर में कितने बैलेंस बचे हैं, तो आप जो है मतलब कोई भी वाउचर यूज करके आप कैश को जब चूज करेंगे तो यहाँ पर आपका करंट बैलेंस जो होता है वो मेंशन हो जाता है। तो हमारे पास अभी जो है 65,000 अवेलेबल है। ठीक, तो इस तरीके से आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं।